आपने अलग निकाल और 7 पत्रिका अलग रखी। 10 में से 3 पत्रिका आपने अलग छांट के निकाल ले कि 3 जगह अपने को जाना है, बाकी ये जो 7 जगह है ये दखने जैसे। ऐसा भी होता है ना, जब ब्याह शादी का सीजन होए और पत्रिका बहुत ज्यादा होए तो आप उस पत्रिका में से देख लेते हो, एक तो यहाँ जाना पड़ेगा, एक तो यहाँ जाना पड़ेगा और बाकी तक। तो किसी ने कहा कि भैया ये 7 पत्रिका क्यों रखा दे, ये 3 को भी रखा दो नहीं, ये 3 क्यों नहीं रखा रहे। पर आपने कहा ये 3 पत्रिका यहाँ से आई है, वहाँ भले 5 मिनट के लिए जाना पड़ेगा पर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा प्रेम अच्छा है। क्या अच्छा है? प्रेम अच्छा है। ऐसा बोल दी, ठीक ठीक। अब अगर वही बालक बाहर खेल रहा है, ठीक है, वही बालक बाहर खेल रहा है और खेलते खेलते जोर से उसने चीख लगाई माँ। अब माँ का मन घर में लगे, अब माँ का मन घर में लगे क्या? अब तो रोटी भी बनाती होगी तो बेलन फेंक के दौड़ लगाए, कपड़े भी धो रही है तो कपड़े फेंक के दौड़ लगाए। अरे आखिर हुआ क्या मेरे लाल को, इतनी जोर से चीख क्यों लगाई? अरे कुछ जानवर तो नहीं काट गया? तू है तो ठीक, ध्यान देना। बालक घर में रो रहा था तो कह दिया रोने छोड़ा है, और चीख लगाई तो माँ सारा काम छोड़कर दौड़ कर गई। यही तो संतों का मत है कि अपन पुकार तो लगाते हैं, शिव जी को जल भी चढ़ाते हैं, हे भगवान सुन ले, हे भगवान सुन ले, पर भगवान ने कह दिया ये रोने छोरा जैसा है, इनको दिखाओ दिखाओ। लेकिन आप जब चीख लगाओगे जैसे बालक ने चीख लगाई माँ, ऐसे ही आप जब हृदय से पुकार लगाओगे हे गोविंद मुझे तेरी याद आ रही है। कितने गुण? 4। आप भले अनुभव करके देख लें। जिस घर की नारी कलेश ज्यादा करेगी उस घर के नर की बुद्धि सदा भ्रष्ट रहेगी। आप देख लें, जिस घर में नारी कलेश ज्यादा करती है उस घर में जितने भी पुरुष है उनकी बुद्धि सदा भ्रष्ट ही रहेगी, वो कभी जिंदगी में सही निर्णय ले ही नहीं पाएगा। जिस घर की नारी कलेश ज्यादा करे उस घर का जो पुरुष है उसकी बुद्धि सदा मलिन रहेगी, भ्रष्ट रहेगी, वो सही निर्णय कभी नहीं कर पाएगा। वो जो भी काम करेगा उसमें उसको नुकसान ही मिलेगा। जिस घर में नारी कलेश करे वहां से 4 चीजें चली जाती है, 4 गुण। सुन लेना माताएं बहनें हो तो आपने घर बैठे बैठे ही गले में कुराड़ा मारने का काम कर दिया है। नारी का सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि जब आपका पति व्यापार के लिए बाहर जावे तो आप पूरी तरह भगवान के चरणों में लग जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। रोज तुलसी माता को जल चढ़ाओ और एक ही प्रार्थना करो, क्या? तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसी माँ ऐसा वर दीजिए। सुहागन उम्र भर के लिए, सुहागन उम्र के लिए, सुहागन उम्र भर के लिए, सुहागन मेरी माँ तुलसी माँ
हाथों का चूड़ा अमर कीजिए, मेरे हाथों का चूड़ा अमर कीजिए, मेरे हाथों का चूड़ा अमर कीजिए, मेरे